हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी का 2018 में जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें बोला गया था। यह उसमें ग्रेड सी में बोला गया था, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से होता है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए अलग से तो आप इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी डिक्टेशन की 90 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको डिक्टेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डिक्टेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ इसे साझा करें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उप सभापति जी, रेलवे में बढ़ रही चोरियों को नियंत्रित करने के लिए लाए गए इस बिल का हृदय से स्वागत करती हूँ। रेलवे की एक रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे के कंबल, चादर, तौलिए के अलावा टॉयलेट के अंदर प्रयोग में आने वाले मग की भी चोरियां होती हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार रेल सुरक्षा बल ने जिन चोरी हुई चीज़ों को बरामद किया है उनमें उक्त सामग्रियों के साथ साथ खिड़कियों में लगने वाले लोहे के ग्रिल और स्नान घर की चीज़ें भी शामिल हैं। इन सभी सामानों की कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए बताई गई है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वे यात्रियों की चोरी करने की आदतों से परेशान हैं। हर साल रेलवे को इससे करोड़ों का नुकसान होता है। कई यात्रियों को तो हमने कंबल, पर्दे, तकिए अपने बैग में भरते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। नशेड़ी लोग लोहे की चीज़ें चुराने से बाज नहीं आते हैं। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन इस चोरी की घटनाओं पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेलवे सुरक्षा बल इन चोरियों को रोकने के लिए लगातार मुहिम चला रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रेलवे में चोरी करने वाले लोग अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ चोर तो केवल रेलवे ट्रैक फिश प्लेट चुराते हैं, तो कुछ चोर ट्रेन के अंदर लगे वॉश बेसिन, शीशे, नल आदि की चोरी करते हैं। महोदय, इस बिल के माध्यम से रेलवे बोर्ड को रेलों में यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा मुहैया कराने का दायित्व सौंपा जाना प्रस्तावित है। साथ ही चलती ट्रेन में यात्रियों के सामानों की चोरी होने पर संबंधित रेल जोन को यात्रियों के नुकसान की भरपाई करनी होगी। इस बिल में यह व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2011 के एक मामले में यह फैसला दिया था। दरअसल फरवरी 2011 में एक महिला यात्री नई दिल्ली से श्री गंगानगर की यात्रा कर रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनका पर्स छीन लिया था, जिसके बाद महिला ने उपभोक्ता अदालत में अर्जी डालकर रेलवे से मुआवजे की मांग की थी। उस महिला ने अपनी अर्जी में कहा था कि उस समय
कोच अटेंडेंट की ओर से किसी भी तरह की मदद नहीं की गई। आयोग ने उनके हक में फैसला करते हुए रेलवे को ब्याज समेत 2,70,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश जारी किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने रेल यात्रियों के हित में एक अहम फैसला देते हुए कहा कि रेलवे के अनारक्षित बोगियों में सफ़र कर रहे यात्रियों को भी सामान गायब या चोरी होने पर मुआवजा देना होगा। आयोग ने रेलवे की उन दलीलों को खारिज करते हुए ये फैसला किया है जिसमें रेलवे ने सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी यात्रियों की स्वयं की बताई थी। आयोग ने यह भी साफ किया है कि रेल में यात्रा करने वाले यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी रेलवे की है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से यह कहकर नहीं बच सकता कि यात्रियों को अपने सामान की रक्षा स्वयं करनी होती है। अब इस बिल के माध्यम से रेलवे को 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एक तो रेलवे की संपत्ति की रक्षा करना और दूसरी यात्रियों के सामानों की भी रक्षा करना। जाहिर है कि ये दोनों जिम्मेदारियां रेलवे सुरक्षा बल को ही निभानी है, जिसके लिए उसे अतिरिक्त अधिकार दिया जाना लाजमी है। महोदय, अनंतनाग में पिछले दिनों हुई गोलीबारी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे ऊपर पाकिस्तान द्वारा किया गया सबसे बड़ा आघात है। स्वतंत्रता के दौरान हमारे देश के सपूतों ने जो बलिदान दिया था, उसी प्रकार के बलिदान हमने कारगिल में युद्ध के दौरान भी दिया। यहाँ की 2/3 आबादी युवाओं की है। इस सभा को इस संबंध में अपनी स्पष्ट राय देनी चाहिए कि इन युवा शक्ति को देश के नवनिर्माण में किस तरह लगाया जाए। आज कश्मीर की युवा शक्ति हाथों में पत्थर लेकर सड़कों पर उतरी हुई है। पाकिस्तान की शह पर वहाँ के शरारती तत्व युवकों की भावनाओं को भड़काकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में वहाँ की सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा चल रही है। मुझे उम्मीद है कि लोकसभा इस मुद्दे पर जो राय देगी, उसी राय के अनुसार सरकार भी कार्रवाई करेगी। समस्त देशवासियों को इसमें सरकार को सहयोग देना चाहिए और यही प्रजातंत्र का सर्वमान्य सिद्धांत है। प्रजातंत्र में जनता ही वास्तविक राजा होता है। काम छोटा हो या बड़ा, सब में सरकारी मशीनरी के साथ साथ नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक होता है। यह देश के नवनिर्माण का प्रश्न है। ऐसे अवसर पर प्रजातांत्रिक राष्ट्र को उसकी सारी प्रजा को सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने यह बात कई बार दोहराई है कि यह एक ऐसी बात है जिसको विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को मिलकर करना चाहिए। यह एक प्रकार का यज्ञ है। जब हमें अपनी युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना है,
मैं सत्ता दल का सदस्य हूँ, साथ ही मैं अपने प्रधानमंत्री जी का समर्थक भी रहा हूँ। हो सकता है कि कल सदन में इस बात का कोई उल्टा मतलब निकाला जाए, परंतु मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं बड़े ध्यान से मार्क्सवादी नेता का भाषण सुन रहा था। उन्होंने यह बात कही थी कि मूल प्रश्न हमारे देश की रक्षा नीति के समर्थन का है। यह ठीक है कि इस मुद्दे पर नीतियाँ बनाते समय मतभेद होंगे, परंतु जब नीति बन जाती है तो वह राष्ट्र की नीति का रूप ले लेती है। मैं सरकार की रक्षा नीति का दिल से समर्थन करती हूँ। स्टॉप। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।